मेमोराइज द श्लोका सीरीज में आप सब डिवोटीज का स्वागत। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक का टेस्ट लेंगे और देंगे। तो आई होप सब डिवोटीज तैयार होंगे। तो प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए जो एटलीस्ट श्लोका टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स हैं, अदरवाइज उनकी अटेंडेंस काउंट नहीं की जाएगी। तो ओके, सो हु इज गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट? मैं अटेंडेंस लिस्ट भी निकाल देता हूँ। दीक्षण प्रभु जी भी जुड़ चुके हैं। सो अलका माता जी स्टार्ट करते हैं। सो वेयर इज अलका माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्लीज गो ऑन। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्थ न मुह्यति। जिस प्रकार अनुवाद, जिस प्रकार देहधारी आत्मा वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और तरुणावस्था से फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी तरह मृत्यु होने के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। सो यू कैन मूव। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट निकालो ना, सो दैट आई डोंट हैव टू सी इट अगेन एंड अगेन। अंकिता माता, श्रीदेव पता नहीं कुछ उन्होंने मैसेज भेजा है तो नहीं होंगे वो। अंकिता माता का एब्सेंट लगा दीजिए, के बाद में देख लेते हैं कौन क्या है। भक्ति रस माता जी तो लीव पे उन्होंने अप्रोच किया था, उनके कुछ फैमिली रीजंस हैं, तो शी विल सेंड द वीडियो है एज शी सेड। छवि माता जी प्रेजेंट, उन्होंने वीडियो भेज दी है। छवि ने भी, और उनकी बहन का नाम क्या है? पलक माता जी ने भी। डिम्पल कुमारी माता जी का भी प्रेजेंट लगा दीजिए प्लीज। डॉली माता जी जुड़ चुके हैं क्या? डॉली माता जी प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एंड अनम्यूट योरसेल्फ। आप सब डिवोटीज अनम्यूट खुद से भी कर सकते हैं। डॉली माता जी, तो डॉली माता जी का भी वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहे यस यस। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान इस शरीर में बाल्य अवस्था से, हाँ, बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था में मोहग्रस्त निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के होने पर ये आत्मा इस शरीर से दूसरी शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। इंग्लिश भी थोड़ा सा किया है प्रभु जी। ओके, नहीं चलो कोई एक ही अभी। आई एम आल्सो लॉट ऑफ हेडेक। तो नेक्स्ट कौन है डिवोटी? अच्छा, मैं डिवोटी तो नहीं है, अभी बनने का प्रयास ही कर रहे हैं। स्पॉटलाइट पे। ओके, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोक्ष को प्राप्त नहीं। नेक्स्ट, जानवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. Translation: As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, similarly the soul passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Very good. Very good. Next, JM. अगला है ममता माता जी. आफ्टर दैट मन्नत माता जी. ममता माता जी. ओके, फाइन. हरे कृष्ण. प्लीज गो ऑन माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति. अनुवाद: जिस प्रकार शारीरिक आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर ये आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है. जो धीर व्यक्ति होता है वह ऐसे परिवर्तन से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता. हरे कृष्ण. Thank you. Very nice. So मन्नत माता जी. आफ्टर दैट मीनाक्षी माता जी. मन्नत माता जी जुड़े हुए हैं? कहाँ जुड़े हैं? मीनाक्षी माता जी जुड़े हुए हैं. यस, हाँ, मीनाक्षी माता जी. हाँ, मीनाक्षी माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज का श्लोका देहिनोऽस्मिन् यथा देहिनोऽस्मिन् यथा. हाँ, देहिनोऽस्मिन् यथा. आगे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा. प्रभु जी 1 मिनट बस. देहिनोऽस्मिन् यथा देहं कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति. भावार्थ है कि जिस प्रकार इस निरंतर शरीर में, इस शरीर में आत्मा जो है बाल्यावस्था से तरुण अवस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मृत्यु हो जाने पर ये आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है. और जो धीर व्यक्ति होते हैं वो इस परिवर्तन से मोहित नहीं होते. ओके, हरे कृष्ण. वेरी नाइस. हम भगवद गीता के श्लोकास को रिसाइट करने का एक ट्रिक बताता हूँ. शब्दार्थ पे जो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा. जैसे कभी कभार भूल जाते हैं. देह मतलब शरीर हो गया, ठीक है. कौमारा मतलब बाल्यावस्था हो गया. यौवन मतलब यौवन अवस्था हो गई. जरा मतलब वृद्ध अवस्था हो गई, ठीक है. जब ऐसे कोई शब्दार्थ पे थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो कभी भी हम क्लिक कर सकते हैं संस्कृत श्लोकास को. ऑल्दो मैं कोई श्लोका वो सारे याद नहीं करे हुए हैं, लेकिन एक ट्रिक आप सबके साथ शेयर कर रहा था. तो एनीवेज इट्स ओके. आप माता जी, मीनाक्षी माता जी, आप कौन सी भगवत गीता से अनुवाद पढ़ रहे हैं, तात्पर्य पढ़ रहे हैं? यही इस्कॉन वाली जो है एज इट इज, भगवद गीता एज इट इज. हाँ, तो प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई है ना, तो उसमें हाँ जी. जो अनुवाद है उस पर ध्यान दे दीजिएगा. ऑल्दो इट वाज एक्यूरेट, ऐसा हम प्रचार कार्य में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट फॉर द सेक कि आप उसके रेफरेंसेस को देख लीजिएगा. जी जी. ठीक है. वेरी नाइस माता जी. नेक्स्ट डिवोटी कौन है? मीनाक्षी माता जी, मीमांसा माता जी, एंड आफ्टर दैट निधि सामवेद माता जी. मीमांसा लिखे थे मुझे. हाँ, यस. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते. जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर यह आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है. धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से व्याकुल नहीं होता. इस परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता. व्याकुल क्या होता है वैसे? मतलब वन एंड बस. अच्छा सिनोनिम ढूंढ लिया आपने. तो आपका हिंदी इससे पता चलता अच्छा ही होगा. निधि संज्ञान माता जी एंड उसके बाद ओनिमा माता जी. निधि संज्ञान दिखते नहीं है मुझे. हरे कृष्ण प्रभु जी. कृष्ण. देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति. तात्पर्य: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था की ओर निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी तरह मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है. धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते. हरे कृष्ण.
वेरी नाइस, वेरी गुड। MNO मणिमा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार श्रीधारी आत्मा इस शरीर से बाल्यावस्था से तरुणावस्था से वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। धीर मतलब हो गया जो धीर व्यक्ति है, सोबर पर्सनालिटी है, ठीक है, जो कंपोज्ड है, कंट्रोल्ड है, उसको धीर कहा जाता है। धीरस्तत्र न मुह्यति। ओके, नेक्स्ट है, कैमरा थोड़ा नीचे कर दो, मुझे बार बार उठना पड़ रहा है ऊपर, आज ज्यादा नीचे भी नहीं करना। नेक्स्ट है धीरस्तत्र न मुह्यति। पलक माता जी का प्रेजेंट, प्रंजल माता जी ऑन लीव भेजा उन्होंने, सो आई हैव टू सी दैट पार्ट। प्रिया राणा माता जी, आई थिंक शी इज कनेक्टेड। हरे कृष्णा। हरि बोल। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहिते। अनुवाद: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चले जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रिया दर्शनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था तथा यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था तक निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करती है। जो धीर व्यक्ति होते हैं वो इस परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। हरे कृष्णा। रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। देहिनो अस्मिन् यथा देहे यौवनं कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। अनुवाद: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है और मृत्यु के उपरांत दूसरे शरीर में चली जाती है, इसी प्रकार इस प्रकार मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चली जाती है, ऐसे परिवर्तन से धीर व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं होते। हरे कृष्णा। रितिका सोनी माता जी एब्सेंट। रिया कुमारी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। देहि अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं करता। हरे कृष्ण। मन्नत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, प्रभु जी। माता लग रहा हूँ क्या कहीं से? नहीं, मैंने प्रभु जी बोला। प्रभु जी। ठीक है चलेगा।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। अनुवाद: जिस प्रकार श्रीधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। रुचिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्ति न मुह्यते। अनुवाद: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सो अदर डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड, सिर्फ अभी श्लोका बताएं। तो अभी हम सिर्फ श्लोका, जो जो डिवोटीज का टर्न अभी पेंडिंग है वो सिर्फ श्लोका लेके चलेंगे, अनुवाद हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। सर्वमंगल देवी दत्ता से। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। ओके, फाइन, वेरी गुड। तो नेक्स्ट इज पीकेआरएस शालू माता जी। हरे कृष्णा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। हरे कृष्णा। वेरी गुड, हरे कृष्ण। नेक्स्ट पीक्यूआरएस श्रुति माता जी, एब्सेंट। जो एब्सेंट है वो शीट से देख लेना। तन्वी माता जी, उनका कुछ मैसेज आया हुआ है, शी इज गोइंग टू सेंड, उनका कुछ ऑफिस मीटिंग होता है फ्राइडेज को, तो उनका लीव पे लगा दीजिए, ठीक है। हाँ, तन्वी शुक्ला। तीक्षण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस, ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पूर्विका माता जी जुड़े। पूर्विका माता जी ने वीडियो मेरे को भेज दी ऑलरेडी। ओके, विवांश प्रभु भी अभी ओपन है। ये ओनिमा माता जी की बेटी है, वो श्लोका सुनाना चाहते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? नाम रेहांशी। दिव्यांशी। रेहांशी। नेहांशी। रेहांशी। अब सुनाओ। पत्रं पुष्पं फलतोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं उद्धतं वैष्णामि प्रयत्नः। ट्रांसलेशन। If someone, Krishna says, Krishna's translation: Krishna says, if someone offers me a leaf, a flower, a fruit, and water with love and devotion, I will accept it. Hare Krishna. Hare Krishna. How old are you? 6. 6। इसका मतलब पता है आपको? मतलब नहीं पता? पत्रम पुष्पम का भगवान जी बोलते हैं कि मुझे एक लीफ। चलो कोई बात नहीं। ओके, मम्मा भी मतलब समझ जाएगी और फॉलो भी आपने करना है, ठीक है। थैंक यू, वेरी नाइस। चलो ठीक है, अभी कुछ नए डिवोटीज भी आएंगे, जुड़े होंगे, एंड दोज हु हैव नॉट कनेक्टेड सो फार। जैसे वैभवी माता जी ने रजिस्टर किया, शिवानी पंडित माता, वाई यू हैव नॉट रजिस्टर्ड सो फार, आपको भी रजिस्टर कर देना चाहिए। सो यू आर रेगुलर, सो यू शुड रेगुलर। और अदर डिवोटीज आर आल्सो रिक्वेस्टेड कि इसमें जुड़ जाएं, क्योंकि जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका ही भला होगा। ओके प्रभु जी। सो रजिस्टर कर दीजिए। आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक, वी विल रीसेंड इट। तो अभी हम मंडे को मिलेंगे मोस्ट प्रोबब्ली विद श्रीमद् भागवतम सेशन, और जो आपका अगला टास्क है वो आपको दे दिया जाएगा, प्लस जो पीछे अभी अब तक आपने 4 श्लोकास याद किए हैं उसका भी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी 5 वर्सेस। 4 आप पहले से याद कर चुके हैं और 1 वर्स आपको याद करना है, ओके। So on Monday we will go with the Srimad Bhagavatam session, and Saturday, Sundays you can spend your most of the time with Krishna at
इस्कॉन, नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल। तो जो डिवोटीज जम्मू से हैं वो संडेज को ऑफकोर्स मिलेंगे, एंड आई रिक्वेस्ट कि मिलना भी चाहिए। और जो डिवोटीज बाहर जगह से जुड़े हुए हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि अगर आपके नियरेस्ट कोई इस्कॉन टेम्पल वहाँ जाइए, आनंद में जीवन रहेगा आपका। अदरवाइज इस्कॉन टेम्पल नहीं भी है तो नियर बाई कोई डिवोटीज हैं तो उनके संग में भी आप आके अध्ययन, श्रवण, कीर्तन वगैरह कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस एंड टुडे सेशन। आप सब अनम्यूट करें और मेरे पीछे दोहराएं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।